अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निकाय चुनाव पर सियासत लगातार तेज हो गई है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए, सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है। निकाय चुनाव समय पर पूरे नहीं होने का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया गया। आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो चुकी है, जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, निकाय चुनाव समय पर नहीं हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, लेकिन जिम्मेदारी यहां पर सत्ता पक्ष की है कि समय से पहले ही चुनाव करवाया जाए। लेकिन जब समय के बाद अगर बात कर ली जाए तो अब समय निकलता जा रहा है और ऐसे में नगर निकाय चुनाव ना होना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करता है। देखिए, जो मौजूदा स्थिति है निकाय चुनाव को लेकर के और जो व्यवस्थाएं पहले से मुकम्मल कर ली जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। लिहाजा ये तो पूरी तरह से साफ हो गया कि अब उत्तराखंड में फिलहाल जो दिसंबर माह में जो निकाय के चुनाव संपादित होने थे वो नहीं हो पाएंगे। और इसके पीछे की वजह जो है वो सरकारी संबंधित विभागीय अधिकारी हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, वो दो तर्क खास तौर पर दे रहे हैं। एक पहला तर्क तो ये कि जो एकल सदस्यीय आयोग का जिसका गठन किया गया था ओबीसी का सर्वेक्षण का, एक तो वो, और दूसरा जो मतदाता सूची है और उस प्रक्रिया के गतिमान होने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में चूंकि दिसंबर माह के शुरुआती दौर में जो है वो इन निकायों के बोर्ड जो है उन बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो प्रशासक हैं, जो संबंधित निकायों के अधिकारी हैं, उनको प्रशासकों को जिम्मेदारी दे देगी और जो कामकाज है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो जब चुनाव नहीं होंगे तो इस दौरान प्रशासक जो है उन्हीं प्रशासकों के स्तर से ही जो विकास से संबंधित कार्य हैं वो किए जा सकेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इसमें जो नीतिगत फैसले हैं शायद वो प्रशासक जब तक भी रहेंगे 6 माह की समय सीमा के दौरान वो उतने बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ इसको लेकर के अब जो विपक्ष के नेता हैं वो सत्ता पक्ष की मंशा पर और खास तौर पर इस प्रक्रिया को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं और अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सियासत जो है निकाय को लेकर के तेज हो गई है और फिलहाल चुनाव तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर सत्ता पक्ष की विपक्ष पर और विपक्ष के सत्ता पक्ष पर जो ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत है, आने वाले समय में ये सियासत किस दिशा में आगे जाएगी। जी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि 2 दिसंबर तक निकाय चुनाव का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव होंगे और उसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या कहना है कि कब तक चुनाव करवाया जाएगा? देखिए, जो संबंधित अधिकारी हैं और जो सत्ता पक्ष के जो जिम्मेदार नेता हैं वो इस बात को बयान कर रहे हैं कि ये एक विभागीय प्रक्रिया है और जैसे ही ये पूरी हो जाएगी चुनावों को करा लिया जाएगा। और जो विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से और खास तौर पर विभागीय अधिकारियों के स्तर पे। हमने एक रोज पहले जो शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, हमने उनसे भी बातचीत की थी, उनके भी तर्क इसी तरीके के रहे हैं। तो जिस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं उससे नहीं लगता कि फिलहाल जो है चुनाव वो हो पाएंगे। और ऐसे में आने वाले समय में चूंकि लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो जो जानकार है उनसे जब हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर यही इशारा है कि आने वाले समय में लोकसभा के बाद भी ये चुनाव होने की संभावना की जा सकती है। तो अब देखना होगा कि जो निकाय से संबंधित व्यवस्थापक हैं और जो प्रशासक हैं और जो सरकार है, सरकार के सीनियर अधिकारी विभाग के जो हैं वो क्या लोकसभा चुनाव से पहले निकाय के चुनाव संपन्न करा पाएंगे या फिर ये चुनाव जो है वो लोकसभा के बाद पहुंच पाएंगे। तो अब देखना होगा कि आखिर इन चुनावों की जो वास्तविक तस्वीर है वो कब तक साफ हो जाएगी और जो इनकी जो स्थिति है वो कब तक पूरी तरह से तय हो पाएगी। जी बिल्कुल सोनू, तो समझा जा सकता है और जिस प्रकार से निकाय चुनाव की इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगने की संभावना भी जताई जा रही है, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर निकाय चुनाव हुआ तो यहाँ पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ठीक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। राज्य सरकार का ये काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए 2 दिसंबर वो तारीख जब निकाय चुनाव का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद में निकाय चुनाव उससे पहले करवाना जरूरी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक निकाय चुनाव की कोई तैयारी नहीं है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये चुनाव 2 से 3 महीने डिले हो जाएगा।